दर्शन करने के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं बाबा जी। 7.5 महीना हो गया है अभी तक। पट खोलने के बाद लोग मोस्टली उस ज्योति के दर्शन जरूर करते हैं। जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैया जी की वजह से बाड़ा है, मूर्ति को हटाने से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के पुजारी जी ने हमको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत डालो करके। तो ये है रियल फैक्ट। तो ये है अपना जहाँ बद्रीनाथ में रुके थे। सुबह सुबह कैसे हो? हेलो नमस्ते, जय जोहार। आई होप इट इज डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थोड़ा ये लगा लिया क्योंकि ठंडी है बाहर वैसे धूप हो चुका है लेकिन ठंडी है। यहाँ पे हम लोग जब रुके थे, नरेंद्र मोदी उनके कोई रिलेटिव है, फैमिली है, 17-18 लोग, उन लोग भी रुके थे इस होटल पे। तो हम लोग जस्ट मंदिर से थोड़ा दूर पहले ही रुके हैं, गाड़ी वाड़ी भी यहीं पार्क कर दिए हैं। तो अभी चलते हैं, सामान समेट के फिर मिलते हैं नीचे आपको। आज हम लोग जाएंगे वापस यहाँ से ऋषिकेश, लेकिन बीच बीच में कुछ और लोकेशन है, जैसे हेमकुंड साहिब है, जोशी मठ है, वहाँ पे दर्शन करते हुए जाएंगे। तो अभी सुबह के 8:24 हुए, सब लोग नहा लिए, फ्रेश हो गए। देखो रास्ते कुछ इस तरह से हैं, एकदम नीचे डाउन पर नीचे। और हम लोग जब जा रहे थे तो देखे भाई यहाँ पे लोग कैसे कैसे दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे देखो दंडवत करते हुए जा रहे हैं। दंडवत मतलब समझ रहे हो? मतलब दर्शन करने के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं बाबा जी। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे मध्य प्रदेश से। जिला मुरैना। अच्छा, बाबा जी पूरा वहीं से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं पूरा करते हुए? मुरैना से मध्य प्रदेश। कितना दिन हो गया? हमको हो गए 7.5 महीना। 7.5 महीने हो गए। महाराज जी हैं यात्रा बद्रीनाथ के लिए दंडवत यात्रा श्री 108 श्री त्यागी महाराज जी द्वारा। तो ये है भाई, इतना मतलब मान्यता है मानते हैं। बाबा जी को प्रणाम। मतलब हम लोग देख रहे थे रास्ते में आते आते, बता रहे थे कि 7.5 महीना हो गया है अभी तक। मध्य प्रदेश से आ रहे हैं कहीं से और वहीं से आ रहे हैं दंडवत करते हुए। जहाँ पर भी मिलता है रास्ते में वहाँ रुक जाते हैं इन लोग। मतलब इन लोग तपस्वी रहते हैं इस तरह से। बीच बीच में कुछ अनुभव होते हैं, मतलब देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के। और पहाड़ के रास्ते कुछ ऐसे हैं भाई, देखो लैंडस्लाइड वगैरह होते रहता है। ये बारिश हो जाती है, कभी स्नोफॉल होता है तो लैंडस्लाइड हो जाता है, तो रास्ता आवाजाही बंद हो जाता है। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते हम चलाते हुए आ रहे हैं। अभी जोशी मठ के लिए निकले हैं हम लोग। गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, अभी डर लग रहा था खड़ा करने में। और देखो तो ये गाड़ी पार्क में रख दिए हैं नरसिंह मंदिर के लिए। यहाँ से 10 मिनट लगते हैं। और नगर निगम का पार्किंग है भाई, रास्ते में तो खड़ा कर नहीं सकते पहाड़ी रास्तों में। और जैकेट निकाल दूँ भाई, क्योंकि ठंडी उतना नहीं लग रहा, धूप है यहाँ पे एकदम। सर्दी के मारे ना ठंडक के मारे चेहरा वहरे की वाट लग गई है, इसलिए मैं बाल को ऐसे बांध लिया हूँ। थोड़ा ठंडा ठंडा जो कान में आ रहा था वो नहीं आ रहा है, जैसे भी दिख रहा होगा बांध लिया हूँ मैं। नरसिंहनाथ जो जोशी मठ में एक्चुअली हम लोग नरसिंहनाथ मंदिर का क्या है महत्व बताते हैं। हाँ, दादाजी मिले हैं, वो अच्छे से जानकारी देंगे। दादाजी बताइए। बद्रीनाथ जी जो हैं 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। हाँ हाँ। और 6 महीने खुलते हैं, क्योंकि 6 महीने जाड़ों के टाइम पर बर्फ़ वगैरह पड़ती है और रोड वगैरह में बर्फ़ बहुत आ जाता है, ग्लेशियर आ जाता है। पूरा मंदिर, हाँ, मंदिर के एकदम ढक जाता है, बस ठंडा दिखता है। 5 फीट उस समय 6 महीने 6 मंथ रावल आते हैं। हाँ, रावल साउथ से हैं। हाँ, रावल केरल। हाँ, बिलोंग्स टू केरल। रावल जी आते हैं पट खुलने के 1 हफ्ता पहले, यहाँ पहुँचते हैं। फिर पट यहाँ पर नरसिंह मंदिर में ठहरते हैं। और एक और घटना आपको मैं बता दूँ, पट खुलने से पहले यहाँ पर तिमुंडा कहते हैं, 3 सिर वाले वीर हैं। वो दुर्गा जी ने उनको
अपने वीर बना के रखा हुआ है। जी। तो उनको बकरा और चावल, हाँ हाँ 40 किलो चावल हाँ और एक साबुत बकरा हाँ हाँ। वो खाते हैं, अच्छा। उनका भोजन है वो। हाँ हाँ हाँ। तो वो देने के बाद तब यहाँ से विष्णु प्रयाग से आगे राहुल जी बढ़ते हैं। राहुल जी, ओके। वो पांडुकेश्वर जाते हैं। पांडुकेश्वर में एक रात्रि वो विश्राम करते हैं। हाँ हाँ क्योंकि पांडुकेश्वर में जो है पांडव जब आए थे तो उस टाइम पर उन्होंने वहाँ पर एक स्थान बनाया था, मंदिर वगैरह बनाया था। रहने और के वहाँ कर कहते हैं ध्यान बद्री। हो सकता है बद्रीनाथ जी ध्यान किया हो वहाँ पर, जो भी किया हो, एनीथिंग। तो उसके बाद बद्रीनाथ जाते हैं। तो बद्रीनाथ में पहले नंबर जब द्वार खुलते हैं तो वहाँ पर ज्योति दर्शन होता है। अच्छा। अखंड ज्योति। अखंड ज्योति मतलब वो 6 महीने विंटर में भी जलते रहता है? जलते रहता है। मतलब कोई ना कोई पूजा करता है? नहीं, नारद जी करते। नारद जी करते हैं वहाँ आके, मतलब हाँ। तीनों टाइम की संध्या होती है तो वहाँ जब पे। वो पट बंद होते हैं 6 महीने के लिए, हाँ। तो उस टाइम पर वो बत्ती जला दी जाती है। जी जी। मतलब बत्ती तो पहले से जली रहती है, लेकिन उसमें ऐसा सिस्टम है कि घी जो है वो टपकता रहता है। अच्छा। किंवदंती है कि 6 महीने नारद जी वहाँ पूजा करते हैं। जी जी। नारायण की। जी जी। तो पट खोलने के बाद लोग मोस्टली उस ज्योति के दर्शन जरूर करते हैं। अच्छा। और ज्योति के दर्शन होते हैं, उसके बाद 6 महीने यात्रा चलती रहती है। जी जी। है ना, निरंतर चलती है। हाँ हाँ। 6 मंथ जब पूरे हो जाते हैं उसमें आगे पीछे कभी भी वो तिथि निकाल के फिर पट बंद कर दिया जाता है। अच्छा। पट बंद के टाइम पर एक मूर्ति है, ओरिजिनल तो वहीं रहती है। ओरिजिनल वहीं रहती होगी। हाँ, एक मूर्ति है। हाँ हाँ। है ना, वो मूर्ति डोली में बैठा के बद्रीनाथ से पांडुकेश्वर लाते हैं। पांडुकेश्वर से फिर यहाँ जोशीमठ में नीचे नरसिंह मंदिर जहाँ मैं पहले कह रहा था, हाँ। वहाँ रहती है। जी। नरसिंह भगवान के साथ उनको बैठा दिया जाता है। जी जी। वो मूर्ति रख ली जाती है। फिर यहाँ पूजा पाठ करते यहाँ पुजारी? अच्छा, उससे पहले क्या होता है कि जब पट बंद होते हैं, हाँ हाँ, तो कुबेर जी कहते हैं कि बद्री विशाल के बड़े भाई तुल्य थे। जी। है ना। हाँ हाँ। तो वहाँ पर बद्री विशाल के साथ घंटाकरण, कुबेर और कैलाश की मूर्तियाँ रहती हैं। उनकी पूजा भी होती है। तो कैलाश जो है वहाँ जाते हैं पांडुकेश्वर। हाँ जी। कुबेर भी वहाँ जाते हैं। जी जी। है ना। तो जब ये बाहर निकलते हैं उसके बाद लक्ष्मी जी बगल में हैं। 6 महीने वो बगल में रहती हैं। बगल में, हाँ। उनको जो है विष्णु के बगल में ले जाके रख दिया जाता है। हाँ। और जब ये बाहर निकलते हैं घंटाकरण, कुबेर और कैलाश, तब लक्ष्मी जी अंदर जाते हैं। ओके। और उसके बाद उनको जो मूल मूर्ति है विष्णु की, उनको घी के कंबल में जो है ओढ़ा के रख दिया जाता है। अच्छा, ये स्टोरी है। ये इतना लंबा है, मतलब उसको संक्षिप्त में मैं और बताऊंगा। हाँ। ये लंबा बन गया होगा, लेकिन आपको फुटेज डालूंगा मैं। हाँ, उसको अपना छोटा सा थोड़ा करूँगा उसको वो करके। धन्यवाद। क्या नाम है? के राइडर। तो ये अंकल बहुत सारी जानकारी दी, वो थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन अच्छा जानकारी दिया उन्होंने। उनका एक चैनल वो है हिमवंत टाइम्स करके प्रिंट मीडिया यहाँ पे। 10 मिनट लगा यहाँ से। देखो भैया, ऐसे रास्तों से हम लोग आए थे, पहाड़ों से उतर के नीचे उतर के ऐसे आए थे, फिर से इसी रास्ते में वापस आ गए हम लोग। अंकल से पूछा हूँ तो बता रहे हैं कि आगे ये करके, मैं पहाड़ से उतर के और आगे पार्किंग में रख के। तो थोड़ा सा भूल भुलैया है, रास्ते में पड़ जाता है। अगर बद्रीनाथ से आते हैं ना तो रास्ते में पड़ता है, लेकिन पार्किंग का नहीं था, समस्या था वहाँ पे, इसलिए अपन उधर चले गए ऊपर। साउथ इंडियन केरल वगैरह से आते हैं, जो पुजारी के रिलेटिव्स होंगे वो सब आते होंगे। मतलब साउथ इंडियन बहुत आते हैं इधर पूजा पाठ करने के लिए। ये वही स्थान है जहाँ पे भक्त प्रहलाद के रिक्वेस्ट पे, मतलब जो उग्र रूप थे नृसिंह अवतार में थे भगवान विष्णु, वो सौम्य रूप में आए थे
वो जगह है। और बाकी मैंने जो स्टोरी बताया वो भी सब यहीं हुआ था। तो यहाँ पे एक और है किंवदंती है जो भगवान जी का है, नर जी का, नर नारायण करके 2 पर्वत हैं, वो यहीं पास में ही है। तो ऐसा है कि एकदम पतला हाथ, मतलब जो हाथ है ना, जो स्नान कराते हैं सुबह 6:30 बजे तब दिखता है, बोलते हैं एकदम पतला हाथ है, तो बाल के बराबर पतला हाथ है। तो वो और पतला होते जाएगा ना, तो एक टाइम आएगा जब नर नारायण पर्वत मिलेंगे, तो जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो मंदिर हैं पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, मतलब दर्शन के लिए, ऐसा मतलब है। लेकिन कलयुग के अंत या ऐसा बहुत हज़ारों साल लगेंगे अभी, ऐसा मतलब किंवदंती है, ऐसा महाराज जी ने बताया। तो अभी हम जा रहे हैं शंकराचार्य जी का जो कद्दी स्थल है, जहाँ पे ऐसी जगह है, पुराना घर है ना, पुराना जमाने का। भाई हालत ख़राब हो गई, सीढ़ी चढ़ के जितना उतरा था उतना उससे डबल चढ़ रहा हूँ। मतलब पार्किंग तक जाने के लिए मैं गाड़ी लेके आऊँगा, फिर माँ पापा बैठ के जाएंगे, क्योंकि हम लोग चढ़ नहीं सकते। और मेरी हालत ख़राब हो गई, पता नहीं रहता ना तो ये होता है। एक्चुअली 1 वे है, इसलिए इधर डाइवर्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन जब बद्रीनाथ जाओगे तो इधर से लेके जाते हैं, रिटर्न में ये रूट में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग से गलती हो गया थोड़ा रुकने में। और देखो पहाड़ों को यार, कितने ऊंचे ऊंचे भाई। उस टाइम के ज़माने में लोग कैसे आना जाना करते रहे होंगे, पांडव के ज़माने में। भाई साहब गाड़ियों के कलर होना ऐसा होना चाहिए, रेड कलर का। मैं इनोवा पहली बार देख रहा हूँ। नहीं, इंडियर है ये भी, ये कोई आश्रम का लगता है, पूरा रेड कलर में है भाई। ATM से पैसा निकाला भाई, वहाँ पे इतना हालत ख़राब हो गया ना, दरवाज़ा अटक गया था, निकल नहीं रहा था, हैंडल टूट गया था। तो छोटा सा स्क्रू रहता है ना, उसको ऐसे खींच के फिर इसको फंसा के निकाला हूँ, मतलब ट्राईपॉड को। देखो अपनी XL6 पीछे कैसे दब गया, क्योंकि वज़न ज़्यादा है यार इस तरफ। तभी मैं बोलूँ गाड़ी खींच क्यों नहीं रहा है, सामने फ्रंट व्हील ड्राइव है ना भाई। पहाड़ों में लेकिन अच्छा परफॉर्म किया अभी तक, मतलब XL6 को जितना मैं माना था ना भाई, 6 लोग प्लस इतना सारा सामान, लगेज वगैज, काबिल तारीफ़ है यार। मतलब कम मेंटेनेंस, बम एवरेज भी ठीक ठाक था। अभी 10-15 दे रहा है, मतलब हाईवे तो मैक्सिमम 14 तक दिया हम लोगों को अभी आने में। अभी पहाड़ों में चल रहे हैं ना, तो 8, 9, 10 तक दे रहा है चढ़ने के टाइम। उतरने टाइम तो अच्छा एवरेज है। हम लोग रुके हुए थे नरसिंह टेम्पल के पास में, गाड़ी ले आया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे पहली बार, मतलब आज एकादशी है और एकादशी के दिन फलाहारी बना रहे हैं। तो फलाहारी मतलब यहीं आसपास मिल गया, सब्जी वब्जी देखो, तो सब यहीं से लेके भगर वगर लेके बना रहा, कुकर वगैरह लेके आए थे। ये है भाई धारी देवी का मंदिर। अभी हम लोग श्रीनगर से पहले हैं, यहाँ का श्रीनगर उत्तराखंड का। तो धारी देवी का बहुत फेमस है, मान्यता है। बताया जाता है कि 2013 का जो त्रासदी हुआ था केदारनाथ का, मूर्ति को स्थापित किए थे, कुछ दूसरी जगह रखे थे। तो इस वजह से क्या हुआ था, 2013 का जो विनाशकारी वो आया था ना, बाढ़, उसी वजह से आया था, ऐसे करके बोला जाता है। तो बहुत आदि शक्ति है, दुर्गा माँ है ये। तो धारी देवी के दर्शन करना ज़रूरी है अगर आप केदारनाथ वगैरह से आते हैं दर्शन करके। तो ये पुल बना है, तो धारी देवी का जो मंदिर है वो नदी के बीच में है, तो वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। साथ फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं रहेगा। और इधर एक रास्ता है उधर क्रॉस करने के लिए, पुल क्रॉस करने के लिए, उस साइड जाने के लिए वाला ब्रिज, लक्ष्मण ब्रिज जैसे। तो अंदर शायद शूटिंग अलाउ नहीं रहेगा। मैया जी के लिए चुनरी और प्रसादी जो चढ़ता है वहाँ, श्रृंगार का सामान वो सब लिए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे हवा इतना अच्छा चल रहा है, ठंडा ठंडा एकदम अच्छा लग रहा है। ये थी भाई धारी देवी माँ। फोटोग्राफी लाओ नहीं था, फिर भी मैंने कैप्चर करके ले लिया, थोड़ा रिक्वेस्ट करके। अभी परिक्रमा कर रहे हैं, ये मंदिर।
है ओल्ड मंदिर, ये नया मंदिर जो बन रहा है। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं ना कि जो 2013 का त्रासदी आया इसकी वजह से आया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो डैम की वजह से क्या है, पानी का लेवल बढ़ गया, ये नदी पे है ना मंदिर, तो क्या हुआ था जब बाढ़ आई उसके बाद, उसके पहले डिसाइड था कि ये नए मंदिर में स्थापित करेंगे, क्योंकि डैम बनने के बाद पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या हुआ थोड़ा सा ऊंचा उठाना पड़ता है मंदिर को, इसलिए नया मंदिर का पहले से प्रपोज था। अब उसके बाद उसी टाइम क्या हुआ, मतलब बाढ़ आ गया है ना, जो भी हुआ बादल फटा हुआ जो भी, उसके बाद क्या हुआ मंदिर तक आ गया पूरा, ये वाला मंदिर तक पूरा पानी आ गया, मतलब जहाँ पे स्थापित है मैया जी, तो उसको फिर शिफ्ट किए ऊपर वाले में, जहाँ जितना भी बना था उसमें शिफ्ट किए। तो इस वजह से मतलब ऐसा नहीं है कि बाढ़ आने के बाद शिफ्ट किए, कुछ नहीं कि मैया जी की वजह से बाढ़ आया, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ही विनती है, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि इससे मैया जी की वजह से बाढ़ आया, मूर्ति को हटाने से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के पुजारी जी ने हमको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत डालो करके, तो ये है रियल फैक्ट है ना। जय माता दी, चलते हैं आगे अब, बाय बाय। तो यहाँ पे भाई हम आंवला पानी पी रहे हैं, तो बोलते हैं मैया जी की वजह से आया है बाढ़, सही बात है? हाँ आई थी एक बार, यहाँ सब कुछ खराब हो गया था, तहस मच गई थी यहाँ पर। नहीं तो मैया जी को हटाया इसलिए? हाँ, मैं एक मंदिर थी ना वो डूब गई थी, हाँ। उसके अंदर से मूर्ति निकाल दी थी, तब नई मंदिर में शिफ्ट किया था। मतलब बाढ़ के बाद शिफ्ट किए ना? तो ऐसा कुछ नहीं भाई कि मैया जी की वजह से बाढ़ आया। बाढ़ आने के बाद मैया जी के जो मूर्ति था उसको हटाया गया था, क्योंकि भाई पानी चला जाएगा गर्भगृह में तो क्या होगा, हटाना ही पड़ेगा ना मूर्ति को। इस वजह से थोड़ा लोग बोलते कि हटा दिए थे तो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है ना।